आज हम कुछ क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। समबाहु त्रिभुज माने वह त्रिभुज इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो और इसमें दिया गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर की है। 16 16 16। तो सीधी बात है, इसके किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर तो सिंपल है, 16 16 16 मिला के आपको जाता है 3 मिला के 48 सेंटीमीटर। बट आपको इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल। उसके लिए सीधा सीधा हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा आपको दी गई है 16, 16 इंटू 16। बस इसका जो सॉल्यूशन होगा वही आपका आंसर हो जाना है। जैसे कि 4 से आपका कटेगा 16 4 बार, तो आपका आंसर हो गया 16 चौक 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, इसका पेरीमीटर माने कि पूरा बाउंड्री आपको दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, और इसके इन सर्कल का मतलब होता है इसके अंतःवृत्त की रेडियस। जो अंतःवृत्त बना हुआ है, किसी भी त्रिभुज में हम अंतःवृत्त और परिवृत्त दो वृत्त बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ अंतःवृत्त की बात हो रही है, तो अंतःवृत्त की आपको रेडियस दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस है आपकी 2.5 cm और इस त्रिभुज का परिमाप है आपको 28, दैट इज 28 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी किसी त्रिभुज के इन सर्कल की रेडियस और उसके पेरीमीटर से रिलेटेड फॉर्मूला अपना होता है, एरिया बराबर आपका होता है रेडियस इंटू एक्स। ए फॉर एरिया माने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि आपको याद करना है, और आर फॉर यहाँ पर है आपका रेडियस दी गई है इन सेंटर की अंतःवृत्त की त्रिज्या के केस में, और एस उसमें होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्योंकि आपको परिमाप दिया हुआ है 28, तो आपका अर्ध परिमाप हो जाना है उसका आधा 14। तो अगर इसमें हम आर का मान आपको दिया है 2.5 इंटू से भी पेरीमीटर माने त्रिभुज का परिमाप का आधा, तो 28 का आपको हो जाएगा 14। 14 इंटू 2.5 आपको करना है, 14 दूनी 28 और 7 मिला के आपका 35 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो गया। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त के केस में माने अंतःवृत्त की त्रिज्या और त्रिभुज के जो अर्ध परिमाप है उसका गुणनफल आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, बात हो रही है वर्ग की। वर्ग माने कि ऐसा चतुर्भुज इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का हो। ये थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बोला गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो भी हो XYZ, अगर उसको 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। जो आपका क्षेत्रमिति प्लस कह सकते हैं कि परसेंटेज, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। वेरी सिंपल। भुजा आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। बेटर होगा कि हम 10 माने, 10 या 100 कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि आपको 20% का बढ़ोतरी या कमी की गई है, तो अपन 10 मानना बेटर है। 10 सेंटीमीटर या कुछ भी 10 यूनिट हम इसको भुजा करने मान लीजिए। अब बोला गया है कि इसकी भुजा में बढ़ोतरी की गई है, वृद्धि की गई है 20% की। माने जब 10 का 20% निकाला जाए तो कितना होगा 2, तो 2 की वृद्धि की गई, तो 10 के बाद कितना हो जाएगा 12। तो पुराना जो आपका वर्ग है उसका आपका भुजा दी गई है 10 यूनिट और 20% की वृद्धि के बाद हो जाती है 12 यूनिट। बोला गया है कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जब आपको वर्ग की भुजा मालूम होती है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका वर्ग करके। तो जब 10 यूनिट वर्ग की भुजा है तो उसका क्षेत्रफल आपको हो जाना है 10 का वर्ग मतलब 100। इसी केस में जब भुजा 12 हो गई है उस केस में उसका क्षेत्रफल माना जाएगा 12 का वर्ग मतलब 144। तो जब हमने भुजा में 20% की वृद्धि की है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई आपके सामने है। कोई भी बेस वैल्यू अगर 100 है वो बढ़ के 144 हो रहा है, माने कि डिफरेंस कितना है 44, तो 44% की ही वृद्धि हुई है। इसमें कह सकते हैं 44% का इंक्रीजमेंट इसके क्षेत्रफल में हो गया। ठीक है।